अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा, लाहौर पूछता है, जिसमें हमने कसूर में एक प्राइवेट वेयर हाउस में जो है रेड की और वहाँ पे हमें लाखों मालियत का सैलाब ज़दगान की इमदाद एक प्राइवेट प्लेस से जो है रिकवर हुई। उस जो वेयर हाउस है, उस गोदाम में तकरीबन 1000 के करीब वो राशन बैग्स मौजूद थे जो कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के मुंह में क्या उनके पेट में होने चाहिए थे। लेकिन वो 1000 बैग जिसकी मालियत लाखों में बनती है वो उस प्राइवेट गोदाम में पड़ा पड़ा बेकार हो गया। उधर जो उन बैग्स के अंदर जो अशिया मौजूद थी उनमें से 80% जो अशिया थी वो काबिल इस्तेमाल रही नहीं थी, वो एक्सपायर हो चुकी हुई थी। और जब ये हमें ख़बर मिली तो हमने पहले सोचा कि यार ये कोई हमारे साथ कोई खिलवाड़ ही ना कर रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग मीडिया को अपने फ़ायदे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो हमें जब हमारे सोर्स ने खबर दी कि यार कसूर में डीसी साहब के वेयर हाउस में लाखों मालियत का सैलाब ज़दगान का इमदादी माल आज भी पड़ा हुआ है। कसूर में सैलाब जो आया था वो अगस्त में आया था, इस वक्त अक्टूबर चल रहा है, तकरीबन 3 माह हो चुके हैं और आज भी माल वो डीसी साहब के वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, जो कि पंजाब हुकूमत ने और पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब ज़दगान के लिए अतियात भेजे थे, मुतासरीन की इमदाद थी, खैराती माल था। और वो माल 3 माह बाद भी सैलाब के गुजर जाने के एक गोडाउन में पड़ा हुआ था और पड़ा पड़ा ख़राब हो गया। वहाँ पे तकरीबन 800 से 1000 के करीब बड़े बैग मौजूद थे और जिसमें तकरीबन अगर मैं आपको अंदाज़न बताऊँ तो हर बैग में 10 से 15,000 रुपये का, क्योंकि मुझे अब एग्जैक्ट जो है प्राइसेस नहीं पता चीज़ों की, मैं अशिया आपको बता देता हूँ। अब वो 10 से 15,000 मालियत की एक बैग में अशिया मौजूद थी। ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो राशन का सामान इस्तेमाल होता है उसमें चने थे, आटा था, चीनी थी, चावल थे, जूस था, बिस्किट था, पेस्ट थी, डिटॉल था, इस तरह की हज़ारों अशिया थी। और 1000 बैग में जो आपको बताऊं कि एक एक बैग की जो मालियत है वो 10 से 12,000 रुपया बन रही थी। अब उस गोडाउन में मतलब कि सैलाब गुजरे 3 माह हो गए हैं और हमने जिस दिन रेड की है ये, उस दिन उस गोडाउन में तकरीबन 1000 बैग जो था वो ये राशन का मौजूद था और जो पड़ा पड़ा तकरीबन 80% जो है एक्सपायर हो चुका हुआ था। वल्लाह आलम इस 3 माह में कितने बैग्स मौजूद थे और क्या क्या हुआ। और वहाँ पे जब हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट शुरू किया तो वहाँ पे जो मुकामी गार्ड था वो सिविल डिफेंस का एक अफसर था, यानी कि सिविल डिफेंस का एक मुलाजिम था जो वहाँ पे 24 घंटे सिर्फ इस माल की हिफाजत कर रहा था। और ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। कसूर में ऑफिसर्स कॉलोनी में एक तकरीबन कनाल 2 कनाल की कोठी ली गई थी। अब वल्लाह आलम उसका किराया कौन अदा कर रहा था, और उस कोठी में सिर्फ ये माल मौजूद था और उसकी हिफाजत पे सिविल डिफेंस के बंदे लगाए हुए थे। अब सवाल ये है कि ये माल तो भाई सैलाब ज़दगान की लिए एहतियात थे, ये तो लोगों ने एहतियात दिए थे, खैरात दी थी, और ये हुकूमत पंजाब ने और पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब ज़दगान के लिए भेजा था कि भाई ये लोग, इनके जो है नुकसान हुआ है, ये आफत ज़दा है, इनके घर जो है बैग हैं, बच्चे बैग हैं, कीमती सामान बैग हैं, ये अपने घरों से दूर हैं, आप लोगों के पास खेमों में मौजूद हैं और आपने ये सामान उन्हें देना था। और ये सामान 3 माह बाद भी यहाँ पे एक प्राइवेट गोडाउन में क्या कर रहा है। इसी जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस दौरान जो है डीसी साहब से बात भी हुई। डीसी साहब से पूछा, मैंने कहा भाई ये पीडीएम में क्या है? उन्होंने कहा जी ये पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो मैंने कहा इनका जो दिया गया माल था ये आपके गोडाउन में क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा भाई तू कौन गल कर रहा है? मैंने कहा भाई मैं ये अवाम बात कर रहा हूँ, ये मेरा माल था, ये मेरे बहन भाइयों का माल था, ये खैराती माल था, आपके गोडाउन में 3 माह बाद भी क्या कर रहा है? ये माल तो उन लोगों के घरों में होना चाहिए था, उनके पेटों में होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो ना मेरा ना बहस करने वाला, उन्होंने फोन काट दिया। और उसके कुछ देर बाद एसी साहब, इस रेड से पहले हमने एसी जो रिजवानुल हक साहब है उनको कॉल की, बल्कि मैसेज किया, कॉल उन्होंने अटेंड नहीं की, उन्होंने मैसेज किया कि भाईजान हम यहाँ पे कसूर में कार्रवाई करने लगे हैं तो आप हमें कोई ज्वाइन करें, हमें कोई टीम से। उन्होंने कहा भाई मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको 1-2 बंदे देता हूँ। अब हमने कहा सर उनके नंबर भेज दें, उनके नंबर भी नहीं आए। तो हमें पता था कि यार ये इन्होंने नहीं आना, कोई रेलेवेंट अथॉरिटी जो है उसने आना ही नहीं है। और इस तरह के जो बड़े मामला होते हैं, स्वेयर इश्यूज होते हैं, इसमें अगर आप अथॉरिटी को पहले ये सारा मामला बता दें तो आपके पहुंचने से पहले वो लोग सब एक्टिव हो जाते हैं। ये हर इदारे में बस बैठे होते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं। तो अब देखें जब रेड हुई
तो उसके फ़ौरन बाद एसी साहब की कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने कहा भाईजान आप किधर हैं, आप तो वो उधर गोडाउन पहुंच गए। और हमने कहा सर यहाँ पे दादी माल पड़ा हुआ है सलाबत गान का। उन्होंने कहा ये चीज़ मेरे इल्म में है। मैंने कहा आपके इल्म में है तो आपके इल्म में होते हुए यहाँ पे 1000 बैग आपने एक्सपायर करवा दिया। उन्होंने कहा भाई मेरा मौकफ लेके जाना। अब वही एसी साहब जो हमें इस रेड से पहले जो है मतलब कि रिस्पॉन्स खास नहीं कर रहे थे, बता रहे मैं बिजी हूँ मीटिंग में हूँ। अब हमें उस गोडाउन से निकल के जो एसी साहब का ऑफिस है वहाँ पे कोई 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र था। उस 15 मिनट में उन्होंने 2 से 3 बार कॉल कर दी कि भाई मेरा मौकफ लेके जाना, मेरे से बात करके जाना। हम वहाँ पे गए तो एसी साहब ने कहा कि ये मेरे इल्म में है। तो मैंने कहा भाई आपके इल्म में एक चीज़ है और आपने लाखों मालियत का सामान यहाँ पे एक्सपायर करवा दिया। क्या पाकिस्तान में कोई मुतासिर मौजूद ही नहीं थे या कोई गरीब गुरबा मौजूद नहीं थे जिसपे उन्होंने एक मंतक दी। उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हमें जो माल दिया जाता है उसकी बड़ी ऑडिट होती है, हम एक फैमिली को एक बैग से ज़्यादा नहीं दे सकते। मैंने कहा जी एक फैमिली में कितने अफराद होने चाहिए? उन्होंने कहा जी 5 से 7 अफराद की फैमिली को एक बैग दिया जाता है। मैंने कहा यार 5 से 7 अफराद की फैमिली जो अपना घर छोड़ के आगे खैमों में रह रही है उसको आप एक बैग देंगे? एक बैग तो उसके 1 दिन या 2 दिन का राशन होगा, 3 दिन निकाल देगा, बाकी वो क्या करेगा? वो तो 2-2 माह आपके खैमों में बैठा रहेगा। उन्होंने कहा जी हम किसी भी फैमिली को एक बैग से ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए हमने यहाँ पड़ा खराब कर दिया। अगर हम किसी भी फैमिली को एक बैग से ज्यादा देंगे तो हम ऑडिट में जो है ना उसको साबित नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अगर आप एक फैमिली को एक से ज्यादा नहीं भी दे सकते तो इसको वापस करें, आपने यहाँ पड़ा खराब कर दिया। इसी गोडाउन के बिल्कुल बाहर एक कूड़े वाला बहुत बड़ा वो ड्रम भी नहीं, वो क्या कहेंगे, वो बहुत ही बड़ा था। तो आप सोचें कि वो जो पूरा वहां पे पूरे शहर का पूरे इलाके का कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है उसको भी रोज सुबह कोई ले जाता है, लेकिन यहाँ पे लाखों मालियत का जो राशन का सामान था, जो सैलाब ज़दगान के लिए था, जो वैसे ही मतलब कि उनका सब कुछ लुट चुका था, उनके पास खाने में कुछ नहीं था, अपने घर बार छोड़ के आपके पास इमदादी कैंपों में आए हुए थे, आपने उन तक वो माल नहीं पहुंचाया। वहां पे चने का पैकेट, मेरे पास कुछ तस्वीरें मौजूद होगी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि चने के पैकेट में एक भी दाना साबित नहीं था, या उसमें कीड़े थे या वो पाउडर बन चुका था। चीनी को उस गोदाम में पड़ा इतना वक्त हो गया था कि आपको पीछे पता कि पीछे बरसात के दिन थे तो वो उसको अपने पसीने से वो शीरा बन चुका हुआ था। जूस की बोतल एक्सपायर थी, सर्फ एक्सपायर था। एक हमने बैग खोला, उसके अंदर से डिटॉल की खाली बोतल निकल रही है कि वो बोतल अंदर ही लीक होगी, डिटॉल अब इक्तजाब है, वो पूरे खाने में मिक्स हो गया। वहां पे चूहे वो खाना खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। उस गोडाउन में बाथरूम के अंदर भी वो सामान पड़ा हुआ है, वो चूहे खा सकते हैं, वहां पे कीड़े मकोड़े खा सकते हैं, आवाम नहीं खा सकती। और इस बैग्स के अलावा वहां पे तकरीबन 20-25 बड़े थैले मौजूद थे, मतलब कि 50-50 60-60 किलो के चीनी के थैले। और सिर्फ एक ही तरह के थैले नहीं थे, तकरीबन 600-700 500-600-700 बड़े थैले थे, उसके अलावा 200-250-300 छोटे थैले थे। और यहां से 15 दिन पहले, ये हमें गार्ड ने भी बताया, अहले इलाका ने भी बताया और बाद में एसी साहब ने भी बताया कि 15 दिन पहले यहां से 2 ट्रक जो हैं वो भेजे गए हैं। वो थे गाय भैंस के चारे के, क्योंकि जब ये सलाबतगान के लिए इमदादी सामान आता है तो उसमें सिर्फ राशन नहीं होता, उसमें गाय भैंस का चारा भी होता है, उसमें कपड़े भी होते हैं, कंबल भी होते हैं, 100 इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बताया 15 दिन पहले यहाँ से 2 ट्रक जिसमें गाय का जो चारा वगैरह था वो यहाँ पे लोड होके भेजे गए हैं। वल्लाह आलम वो कहाँ भेजे गए, कि बाहर कहीं भेज दिए गए या कोई PDMA को वापस भेजे गए, वल्लाह आलम कहाँ भेजे। उस लोडिंग के दौरान वहाँ पे एक सिविल डिफेंस का बंदा जो उस ट्रक में वो माल लोड कर रहा था, वो उस ट्रक के यानी कि ट्रक बैक कर रहे थे, बता रहे हैं कि ब्रेक फेल होगी और वो ट्रक के पीछे यानी दीवार थी, दीवार के साथ कुचला गया, उसको हॉस्पिटल ले गए तो वो जामर नहीं हो सका। और बाकी ये माल अभी यहां पे मौजूद था। अब ये सोचें कि इस 3 माह में कितना माल वहां पे आया होगा और कितना माल वहां से गया होगा, अवाम को नहीं मिल सका। दरख्वास्त यही है जो भी आला हुकाम देख रहे हैं कि भाईजान हमारे पास सबूत मौजूद है, आप हमें क्या, हम आपको साथ लेके चले जाते हैं, बल्कि वो प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद वहां से सारा माल अब उठा लिया गया होगा। उन्होंने कहा जी हमने ये वापस भेजना। मैंने कहा आप वापस भेजते ताकि वो किसी और मुतासिर, उन्होंने कहा कि ये माल किसी और गरीब के मुंह में नहीं जा सकता। मैंने कहा कि पाकिस्तान में क्या मुतासरीन नहीं है, कोई गुरबा नहीं है, कोई इसके हकदार नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में बहुत से हकदार होंगे, लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आया तो ये मुतासरीन के लिए ही है। मतलब कि कोई कुदरती आफत आए और उस सिलसिले में अगर कोई मतलब किसी का नुकसान होता है जी उन्हीं लोगों को मिलेगा, आम गरीब को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा आप इतना माल यहाँ पे रख के कोई अल्लाह ना करे अगली आफत का इंतजार कर रहे हैं, कोई इस तरह का दोबारा अल्लाह ना करे कोई मामला बन जाए तो आप लोगों को ये क्या कहते हैं
डिटोल ज़दा माल देंगे, तेज़ाब ज़दा माल देंगे या एक्सपायर माल देंगे। बहुत ही शर्म आ रही थी, अफसोस हो रहा था कि हमने किसी के मुंह में ये जो है ना नवाला नहीं भेजा। आप किसी यूटिलिटी स्टोर में या जनरल स्टोर पर खरीदो फरोख्त करने जाएं, आपको लग पता जाता है महीने की शॉपिंग करते हुए, और वहां पे लाखों मालियत का जो अशाए खुर्दोनोश थी वो ज़ाया होगी, कीड़े खा गए, मकड़ियां खा गई, चूहे खा गए। और वहां पे एक बंदा बाहर 24 घंटे बिठाया हुआ, उसने कहा मेरी तो ये ड्यूटी ने मुझे हिफाजत में यहाँ बिठाया हुआ। तो ये वो मामला थे। मैंने सोचा कि अपनी जो मेरे यहाँ पे दोस्त साहबाब हैं उनके साथ शेयर किया जाए कि किस तरह से हम उस गोडाउन में पहुँचे, किस तरह से ये रिकॉर्ड हुआ और वहाँ पे कितना माल मौजूद था, इस हिसाब से क्या बात हुई और डीसी साहब से क्या बात हुई। तो ये सारा वो मामला था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।